हेलो साथियों, मैं प्रसून आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों की जैसा आपको पता है, कल हम लोगों ने परसेंटेज स्टार्ट किया था सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए, जो आगामी परीक्षा कभी भी हो सकती है। तो उसके हम लोगों ने परसेंटेज को स्टार्ट किया था। आज हम लोग परसेंटेज में सीखेंगे जो परीक्षा में फेल पास वाले क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करना है, कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे, मैं 4 या 5 क्वेश्चन से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। आप लोग उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, कोशिश करिएगा उसको समझने की। और कल वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिक भिन्नों का यूज कैसे करना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए आप लोगों के लिए। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि रमेश को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। एक बंदा रमेश है, उसको परीक्षा में पास करने के लिए 36% अंकों की ज़रूरत थी, लेकिन उसने 24% अंक प्राप्त किए। उस बंदे ने किया क्या, उसने 24% अंक प्राप्त किए और वहाँ पर वो जो है 9 अंकों से क्या हो जाता है भाई, फेल हो जाता है। 9 अंकों से फेल हो जाता है या अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है, ये आपके पास क्वेश्चन है। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में आपके दो ही टाइप चलते हैं, एक पहला टाइप का क्वेश्चन है, एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आएगा। यही दोनों टाइप के क्वेश्चन चलते हैं। तो इनको क्वेश्चन में कैसे सॉर्ट आउट करना है दोस्तों, देखिए आजकल का जमाना है शॉर्टकट का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि परसेंटेज में कभी भी क्वेश्चन अगर आपके पास आए परीक्षा में फेल पास वाला, तो ध्यान रखो हमेशा विपरीत काम करना है। विपरीत मतलब उल्टा काम करना है। फेल वाले अगर जो जबरदस्ती फेल हो रहा है उसको जबरदस्ती पास करा दो, और जो पास हो रहा है उसको जबरदस्ती फेल करा दो। यानी कि यहाँ पे जो बात आती है, मुद्दा वो आता है कि उनके जो सिंबल होगा, प्लस अगर है तो माइनस लगाना है, माइनस है तो प्लस लगाना है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बताऊंगा बेसिक भी, अब उसकी टेंशन ना लो। तो फाइनली अगर मैं बात करूं कि रमेश को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंकों की जरूरत थी भाई, 36%। ठीक है, तो देखो मैं कहता हूं कि 36% अंकों की जरूरत थी, उस बंदे को 36% अंकों की जरूरत थी। ठीक है, चलिए, लेकिन उस बंदे ने किया क्या कि वह बंदा जो है 24% अंक लाया। वह 24% अंक लाया और आगे चल के वो 9 अंकों से फेल हो गया। यानी कि फाइनली 9 अंकों से कैसा हो गया भाई, फेल हो गया। ठीक है, ये मैं 100% पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये दोनों आप बराबर कर लो, परसेंटेज वाली वैल्यू उठाकर यहाँ लेकर आओगे तो ये 36 में से जब 24 घटाओगे तो बचेगा फाइनली कितना, 12%, बराबर कितने के, 9 के। क्लियर है। अगर मैं इसको काटने की बात करूं तो देखो यहाँ से चीजें बन सकती है। अगर मैं तीन से काटूं तो 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9। ठीक है, तो 4% बराबर कितना हो जाएगा भाई, 4% बराबर अपने पास हो जाएगा 3। हमने पूर्णांक माना था 100%, तो हमसे पूर्णांक ही पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू बताओ। तो आप देखोगे कि ये अगर मुझे 4 से 100 जाना है तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ा है, 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि बराबर है तो यहाँ पर भी 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो जो पूर्णांक मिलेगा वो कितने का मिलेगा भाई, 75। तो उस परीक्षा का जो भी पूर्णांक होगा वो कितना होगा भाई, 75 होगा। यही हमारे सवाल का उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, सुनिएगा कि एक बंदा है रमेश, उसको 36% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से फेल हो गया। हालांकि यहाँ पे फेल हो रहा तो मुझे माइनस चिन्ह लगाना था, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि विपरीत काम करना है, यानी कि मुझे यहाँ पे प्लस चिन्ह का यूज करना पड़ा। समान राशि एक तरफ ले जाइए, कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। परीक्षा फेल पास वाले में ये आप कह सकते हो सेकंड लेवल का क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ एक बंदे की बात चल रही थी पिछले क्वेश्चन में, इसमें दो बंदे होंगे, दोनों के अलग अलग रूल होंगे। ठीक है, अलग अलग उनके पास होने का लफड़ा होगा, उसको समझते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 45 अंकों से फेल घोषित होगा। मेरी बात को सुनिएगा, एक बंदे ने 30% अंक प्राप्त किए, अब वो 45 अंकों से क्या हो जाता है मेरे दोस्त, फेल हो जाता। तो मैंने क्या कहा, जब भी फेल होगा तो हमें पास कराना। तो फाइनली हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस का 45। बात समझ गए आप लोग, ठीक है। चलिए, तथा वह फेल हो जाता है, तथा दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए। एक बंदा दूसरा है, उसने 42% अंक प्राप्त किए। इस बंदे ने 42% अंक प्राप्त किए। आगे पढ़ते हैं। और वह आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक लाता है, यानी कि 45 अंक ज्यादा लाता है। अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा तो ये 45 अंक ज्यादा ला रहा है और मुझे इनको बराबर करना है, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगा। अर्थात वो कह सकते हो कि वो 45 अंकों से पास हो जाता है, अधिक अंकों से पास होता है।
तो मैंने उसको यहाँ पे फेल करा दिया। इसकी लैंग्वेज ऐसे भी हो सकती थी। अभी आपको बस क्या करना है, जो मैंने अभी आपको समझाया है वही करना है। क्या, समान राशि ले जाओ, परसेंटेज वाला हिस्सा लेके आओगे तो ये -12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? -12 हो जाएगा। अब ये प्लस का हिस्सा ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 45 माइनस का -45 यानी कि -90। कितना बचेगा मेरे दोस्तों? -90 सॉरी, ठीक है ना, 45 है ना। चलिए, तो यहाँ से आप देखोगे कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि बराबर पे लगे हुए हैं। अगर मैं इसको 3 से काटने की कोशिश करूँ तो देखो यार 3 चौको 12, और मैं 3 से इसको काटूंगा तो देखो ये कितनी बार कटेगा? 30 बार कटेगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर ये 2 से कट रहा है तो 2 से काटोगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे तो ये 15 बार कटेगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि 2% की वैल्यू ही मेरे पास 15 के बराबर है। मुझे चाहिए सबसे पहले परीक्षा का पूर्णांक, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो बहुत मायने रखता है। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है परीक्षा का पूर्णांक और न्यूनतम अंक पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पूर्णांक। ये जो भी वैल्यू निकलेगी 100% वो हमेशा पूर्णांक की वैल्यू निकलेगी। किसकी वैल्यू निकलेगी प्यारे भाइयों? पूर्णांक की वैल्यू निकलेगी। और थोड़ा ये कूलर का शोर हो रहा होगा क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, इसलिए कूलर थोड़ा सा ऑन है, तो इसलिए थोड़ा सा इग्नोर करें आप इसको। तो मुझे 100% की वैल्यू चाहिए। तो देखिए मुझे 2 से 100 जाना है, तो यानी फाइनली मुझे यहाँ पे 50 का गुणा करना पड़ेगा। बराबर का चिन्ह है तो 50 का गुणा आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसमें 50 का गुणा करेंगे तो ये रिजल्ट देगा 750। तो ये जो निकला है वो निकला है परीक्षा का पूर्णांक। क्या निकला है भाई? परीक्षा का पूर्णांक। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये माजरा चल रहा होगा, जो परीक्षा होगी वो 750 नंबर की होगी। उम्मीद है कि आप बात को समझ गए होंगे। ये तो हो गया परीक्षा का पूर्णांक। अब मुझे चाहिए न्यूनतम अंक। तो न्यूनतम अंक आपकी इच्छा है, आप 750 को रिस्पेक्ट में आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, चाहो तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। दोनों जगह ही आंसर आपका सही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बीच में चिन्ह किसका लगा हुआ? बराबर का। ये हमने इसको बराबर किया है, तो दोनों जगह से आंसर उतना ही आना है, चाहे आप यहाँ से निकाल लो चाहे आप यहाँ से निकाल लो, ठीक है भाई। तो चलिए मैं इसको यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ, इस वाले से। आप वहाँ से निकाल के देख लीजिएगा, उतना ही आंसर आएगा। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है? 750। 750 में 30% उसको अंक मिला, यानी 750 का 30% और प्लस का 45। इसको जब आप सॉर्ट आउट करोगे तो आपका जो है न्यूनतम अंकों निकल आएंगे। कितने न्यूनतम अंक है? तो देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 75 गुणे 3 करोगे, 3 तिरकानो 25 निम्मा 225, यानी 75 3 225 हो गया और प्लस का 45 हो गया। क्लियर है? बात को समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? इसको जोड़ोगे 45 25 40 और 20 60 और 10 70, यानी कि 270 हो गया। यानी कि परीक्षा का जो पूर्णांक, वो परीक्षा का में जो न्यूनतम अंक होंगे वो कितने होंगे? 270। कितने होंगे मेरे दोस्तों? 270, यानी कि 270। तो उम्मीद है कि आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन लगाना आ गया होगा। ज़्यादा लेंथी नहीं है, ये प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई भी डाउट है तो मुझे बताइएगा। देखिएगा 10 मिनट में वीडियो में मैंने आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन बता दिए। आपकी परीक्षा में इससे ज़्यादा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है फेल पास में, तो उसकी लिमिट इतनी ही है, बल्कि इससे कम ही है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, अगर समझ में आया है तो। नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, आपका अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप समझ लीजिएगा, एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं, वो स्क्रीन पर आपके नहीं आएगा क्योंकि 2 ही क्वेश्चन मैंने टाइप किए थे, बाकी क्वेश्चन मैं बोल दूंगा, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। बोलने से ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक छात्र ने 25% अंक लिए तथा वह 210 अंकों से फेल हो गया। तो वही काम करना है आप लोग भी, साथ साथ जैसे ही मैं बोलूं आप लोग लगाने की कोशिश करो, ठीक है। मैं क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ूंगा, आप लगाने की कोशिश करो, देन उसके बाद सोल्यूशन पे देखो कि मैंने कैसे सॉल्व किया है, और आप भी ऐसे ही सॉल्व करोगे और अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि एक छात्र ने 25% अंक प्राप्त किए और वह 210 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, अगर 25% अंक उसने प्राप्त किए, हमने कहा ठीक है भाई कर लिए, अब वो 210 अंकों से फेल हो जाता है, तो मैंने क्या कहा है कि फेल वाले को हमेशा पास कराना है, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस का 210। इस बात को आप लोग समझ गए हो, ठीक है। अब एक दूसरा बंदा है, बोलता है अगर वह 55% अंक लाता, यदि वह 55% अंक लाता, ठीक है भाई, यदि वह 55% अंक लाता तो वह 240 अंक अधिक लाता। तो अधिक वाले 240 अंक से ज़्यादा पास होता, तो मैंने इसको कर दिया पास होता ना, ये फेल हो गया तो मैंने इसको कर दिया भाई माइनस।
ठीक है, अधिक लाता भाई। क्लियर है यहाँ तक? आप बात इसको समझ पा रहे हैं? बस अब इसको आपको हमें सॉल्व करना है। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ, हो सकता है ना समझ में आया हो। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक बंदे ने 25% अंक प्राप्त किए तथा 210 अंकों से फेल हो गया, तो मैंने फेल को पास कर लिया। फिर बोलता है अगर 55% अंक लाता तो 240 अंक ज़्यादा उसको मिलते, तो मैंने उसको कम कर दिया क्योंकि मुझे आपस में इनको कोवलेट करना है, बराबर करना है। ठीक है भाई, चलिए। तो मैंने अभी बताया था कि सेम यूनिट घटाओगे, परसेंटेज से ही घटेगा, तो उसको आप घटाने की कोशिश करो। इसको आप घटाने की जब कोशिश करोगे तो देखो यार ये कितना बन जाएगा। मैं कहूँगा कि 25% माइनस का 55%। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का 240 और ये प्लस का है, उस साइड किसका हो जाएगा? माइनस का 210। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मुझे 25 और 55 के बीच का डिफरेंस देखना है, तो आप इसके बीच का डिफरेंस देख सकते हो। तो 55 में से आप 25 को घटाइएगा, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, 55 में से 25 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा मेरे पास? फाइनली माइनस का 30%। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। माइनस का 30% मिलेगा। अगर मैं उस साइड की बात करूं तो माइनस का 240 है, माइनस का 210 है। जब इसको आप सॉर्ट आउट करोगे तो कितना? 24 और 21 45, यानी माइनस का 450, माइनस का 450 कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं इसको काटूं तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अगर मैं इसको काटूं तो ये एक बार में कटेगा। 1% की वैल्यू हो जाएगी 15। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। अभी मैंने आपको बताया था कि 100% टोटल पूर्णांक होगा, मुझे पूर्णांक ही ज्ञात करना है। तो मैं कहूँगा कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? 1500। यानी कि जो परीक्षा का जो पूर्णांक होगा वो कितने का होगा भाई? 1500 का होगा। अगर मैं यहीं से आपसे बात करूं कि बताइए उसके न्यूनतम अंक कितने थे, तो आप निकाल सकते हो। कैसे? अभी मैंने आपको बताया था कि आप 1500 का आप क्या निकालोगे भाई? 25% निकालोगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो वैसे मैं इतनी कर देता हूँ, और 210 उसमें आप जोड़ोगे तो आपके पास अंक आ जाएंगे, न्यूनतम अंक। ठीक है भाई, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। क्लियर है? यहाँ तक आप समझ पा रहे इस चीज़ को? इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। 15 पना 75 की 5, हाथ में आया 7, 15 दूनी 30 और 7 कितना होता है मेरे दोस्तों? 37, 375 हो गया। उसमें से हम 210 जोड़ेंगे तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई? 5 और 7 और 1 8 और 3 2 5। यानी उस बंदे को कितने अंक मिले होंगे भाई? 585। कितने अंक मिले होंगे भाई? 585। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। 585 उसको अंक मिले होंगे। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। अगर कोई भी डाउट हो XYZ तो मुझे बताने का कष्ट करिएगा, मैं उसको फिर समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन मैं फिर आपको दे रहा हूँ, साथ साथ मैं भी लगाऊंगा और आप भी लगाने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, वही काम करना है, आपको भी लगाना है साथ साथ। एक छात्र है वो 36% अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है, और जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तो वह 64 अंक अधिक अर्जित करता है। ठीक है ना? तो बताइए पास का परसेंटेज, वो पास होने के लिए उसका न्यूनतम अंक कितना होगा? ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूनतम अंक चाहिए। न्यूनतम अंक आप तभी निकाल पाएंगे मेरे प्यारे भाइयों जब आपके पास पूर्णांक होगा। ठीक है, तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट या पहली जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि हम लोग क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करें, 100% निकालें, यानी कि हमें सबसे पहले पूर्णांक निकालना पड़ेगा। देन उसके बाद हम लोग कुछ आगे नया सोच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, आपने लगा भी लिया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है 36% अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से बंदा फेल हो जाता है। अगर मैं बात करूं उस बंदे ने 36% अंक प्राप्त किए और 32 अंकों से फेल हो गया। अभी तक आप समझ गए होंगे मैं प्लस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि फेल पास वाले क्वेश्चन में हमेशा उल्टा काम करना है। अगर फेल हो रहा है तो आप उसको पास कराओ, और जो ज़्यादा अंक ला रहा है अर्थात जो पास हो रहा है उसको हम फेल कराएंगे ताकि हम आपस में बराबर कर सकें। ठीक है, चलिए दूसरी बात करता है कि एक बंदा जो है अगर वो 48% अंक लाता है, ठीक है, 48% अंक लाता तो उसको 64 अंक ज़्यादा मिलते, यानी कि 64 अंक उसको ज़्यादा मिलते। अब हमें वही काम करना है जो हम करते आ रहे हैं कि समान यूनिट को पहले सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये प्लस का 48 सॉर्ट हो जाएगा माइनस का,
तो इसमें से इसको हम घटा लेंगे तो फाइनली मेरे पास बचेगा माइनस का 12%। कितना बचेगा प्यारे दोस्तों? माइनस का 12%। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर मैं इसको देखूंगा तो ये देखो ये 64 है, इसको ये प्लस का 32 साइड माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 64 और माइनस का 32 हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ लेते भाई कितना हो जाएगा भाई 4 2 6 और 6 3 9 यानी कि 96 माइनस का 96। क्लियर है? आप देखेंगे बराबर में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 12 8 96, तो मैं कहूँगा कि 1% की वैल्यू हो जाएगी 8। 1% 8 हो जाएगा तो मैं कहूँगा कि जो 100% होगा वो कितना होगा? 800 होगा। और मैं बता चुका हूँ आपको, आपके भी दिमाग में अब तक बैठ गया होगा कि 100% ही पूर्णांक को दर्शाएगा परीक्षा वाले फेल पास के क्वेश्चनों में। तो ये हमारे पास पूर्णांक हो गया। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे उस बंदे को नंबर कितने मिले हैं, तो हम बड़ी आसानी से नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? कि 800 का अगर हम निकालेंगे 36% और प्लस में 32। देखिए दोस्त, मैं हर बार यही निकाल रहा हूँ, आपका काम ये है कि आप इस साइड भी निकाल कर चेक करो। ऐसा तो नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है? आपका डाउट नहीं होना चाहिए। मैं तो हर बार यही निकाल रहा हूँ, आप ये भी निकाल लोगे तो भी आंसर तो नहीं आना है, ठीक है भाई? तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो 36 गुणे 8 करना है, तो 36 दूनी 72, 72 का 4 गुना या 36 को 144 गुणे 2 कराना है, तो 288 ये हो गया। 288 में अगर हम 32 को ऐड करेंगे, 288 को अगर 32 ऐड करेंगे तो 8 2 10, हाथ में आया 1, 8 3 11 और 1 12, तो वहाँ से लगा 1 और 2 1 3, यानी कि उस बंदे को नंबर कितने मिले होंगे भाई? 320। कितने नंबर मिले होंगे मेरे दोस्तों? 320। क्लियर है? बात समझ पा रहे हो? इस बात से आप लोग सहमत हो कि नहीं सहमत हो? अगर मैं उसको बात करूं कि उसको ये तो मान लो 36% अंक प्राप्त हुए और 32 अंकों से भाई वो फेल हो गया, तो उसको 36% अंक मिले होंगे, तो तभी तो फेल हुआ होगा। अगर मैं बात करूं कि पास का परसेंटेज कितना होना चाहिए था, यानी कि पास का परसेंटेज कितना होना चाहिए था, तो इसी रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो देखोगे कि 320 नंबर उसको मिले हैं कितने में से? 800 में से। तो गुणा हम 100 करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 चौको 32, यानी कि कितना आएगा आंसर? यानी कि उसको 40% की रिक्वायरमेंट होती। अगर उसको 40% मिलते तो ये पूरा क्वेश्चन आराम से बन जाता, कोई दिक्कत नहीं होती, ना तो वो फेल होता ना वो यहाँ पे ज़्यादा लाता। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों देखिए, मैं पार्ट में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज एक बहुत ही बड़ा चीज़ है, बहुत बड़े चैप्टर है, जिसको धीमे धीमे से पढ़ना पड़ेगा। अभी भर्ती आने में टाइम है और मैथ में अगर 20/20 स्कोर करना है तो आपको बहुत ही गहनताओं से चीज़ों को समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। अगर अच्छा लगे तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई, अच्छा लगे तो आप लोग करें, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको अपना 100% दे सकूं और आपसे भी 100% ले सकूं, ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे मैं वो आपको अच्छे से बता दूंगा जिस दिन वीडियो अपलोड होगी, ठीक है दोस्तों? तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।